गुफ्तगू आज में थारा सामने खड़ा हो गया माँ बाप की शान का बारे में कुछ दसनो है कि अल्लाह पाक ने माँ बाप ने कितनी बड़ी शान अता फरमाई है। ये माँ बाप औलाद वास्ते कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह पाक ने माँ बाप ने कितनी बड़ी पावर अता फरमाई है। अपनी औलाद वास्ते माँ बाप कितनी पावर रखे, माँ बाप ने अल्लाह पाक ने कितना बड़ा इख्तियार अता फरमाया है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलासा हुआ है, आका अलैहिस्सलाम फरमावे कि अल्लाह पाक ने माँ बाप ने इतनी बड़ी पावर अता फरमाई है, अगर माँ बाप चाहे तो गरीब में खान वास्ते कुछ ना वे, अपनी औलाद ना बेच के भी अपना खर्चो पूरा कर सके, या पावर भी माँ बाप ना अल्लाह ने अता फरमाई है। और मुसलमानों कितनी बड़ी पावर अल्लाह माँ बाप है कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी पावर देती है कि माँ बाप अगर गरीब है, जिस तरह तुमने सुने हुआ वो तारीख में पहले बच्चा खरीदिया दे था, गरीब लोग अपना बच्चा न मालदारा न दे छोड़े था, वो खरीद कर ले जे था, गुलाम बना ले था, और फिर जिस वेला किसी ने अल्लाह ताकत दा तो वो उन्हें बच्चा न उन्हें गुलामा न आजाद करावे था। इसको मतलब यह कि इस्लाम ने माँ बाप ने कितनी बड़ी पावर देती है। अल्लाह पाक अपना मुकद्दस कुरान में फरमावे वलिल वालिदैनि इहसाना, अपना माँ बाप संग एहसान किया करो, अपना माँ बाप संग जो सलूक किया करो। इस तो अल्लाह ने यह फरमायो बगैर दूजी जगह रब्बे कायनात इरशाद फरमावे कि माँ बाप का सामने उफ तक ना को, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमावे कि जिस वेले थारा माँ बाप बुढ़ा हो जाए, अपना माँ बाप का सामने उफ तक ना को, केरी उफ फरमायो के जिस वक्त थारा माँ बाप बीमार हो जाए और वो चल ना सके, तम अपना माँ बाप ना अपना कंधा पर उठा कर चलता में और लेगा चलो, थक जाए, पहाड़ पर चल रहे हैं, थकावट महसूस हो गई है, मगर फरमाया माँ का सामने बाप का सामने अपनी थकावट को इजहार न करो। इस वक्त आपको दूसरा तुम सा मारेगा, उफ करेगा कि वो थक क्यों, माँ ने उठाता उठाता, बाप ने उठा के थक क्यों। फरमायो थारी इस थकावट को इजहार करने की वजह तो थारा माँ बाप को दिल न दुख जाए कि वो जाना के काश में ना तुरने की ताकत होती तो मेरा पुत्र भी ना उठा तो ना, मेरा उठाने की वजह तो इसमें तकलीफ हो गई है, या तकलीफ भी माँ बाप ने बर्दाश्त नहीं, लिहाजा उनका सामने उफ तक ना कहियो। और कुरान ने उफ करना भी मना फरमायो, मगर आज वो मुसलमान जरा माँ बाप ने धक्का मारे, माँ बाप की गुस्ताखी करें, माँ बाप की शाना में बेअदबी करें, कितना बदबख्त ऐसा है। पूछो खतीब साहब को, पूछो इन्ना उलमा को, इन्हें को रोज दरखास्त हमें कोई आधा रोतो कि मेरा पुत्र ने मेरी बात तोड़ छोड़ी है, कोई कह के मेरा पुत्र ने मीना करूं काट छोड़े है, कोई अगर कह के मेरा पुत्र ने मेरी बीवी ने यानी अपनी मां ने मेरा तू जुदा कर लियो है, जमीन तो बंडी है मगर माँ बाप भी बंड नहीं आए। तरह तरह इस तरह का फितना उलमा को आ रहे हैं, माँ बाप की गुस्ताखियां का। याद रखो आज मियां लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सारा नाम उस्मान आलियो, माँ बाप की वह शान है। फरमायो जिसकी माँ नाराज, जिसको बाप नाराज, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसको कोई आज कबूल नहीं, उसको कोई उम्र कबूल नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बारे में मशहूर है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हज करने वास्ते गया, जिस वजह तवाफ करने तवाफ पूरा करें, कोना में रोन की आवाज आवे, उन्होंने पीछा मुड़ गया तक्यो, रोन वाला न देखो कि बहस का एक शख्स दारो कतार रो रहे है, उसकी दाढ़ी आंसुओं न तरह पूछो कि शख्सा क्यों रोवे, उसने कहो आज नहीं बल्कि मैंने 40 साल रोता हो गया। कहा पूछो रोन की वजह क्या है, कि हजरत रोन की वजह यह है जिस वजह वो तवाफ शुरू करो, गैबी आवाज अदा बदबख्ता दूर हो जा, मेरा दरबार तू दूर हो जा। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तुम क्या गुनाह कर गया है, क्या गुनाह कर गए। उसने क्यों होता कोई गुनाह याद नहीं, रमजान को महीना थो, हो जवानी का नशा मत हो,
मीना रोजो नहीं थो हूँ गल सोसाइटी में थो गल संगत में पड़ गयो हूँ शराबिया नाल मेरा चलना फिरना हो गयो टोल मारने ला मजामीर और नचन गाना गाने वाला मेरो संगत मेरी संगत हो गई उन्ना लोगों नाल मेरो चलना फिरना थो लिहाजा हूँ शराब का नशा में मस्त रहतो टोल मजामीर और जिस तरह का काम में था वो जगह नचना शुरू कर दो तो मीना बाबा आपकी शान और फजीलत की खबर ना थी और रमजान का महीना में शाम बेला जिसरा हूँ वापस आयो असल को वक्त हो मेरी माँ ने तंदूर ना रोटी लाई मीना रोजो कोई नहीं था हूँ तोड़ तोड़ के रोटी खा ले मेरी माँ ने मेरा तमाच मारी यानी थप्पड़ मारी मेरी माँ ने मेरा चंड मारी उस शराब का नशा मत हो और मेरा होश नहीं थी मैं उठे और मारा इतनी जोर की चंड मारी कि मेरी माँ तंदूर में चढ़ गई तंदूर में टह गई उस वक्त जिसम सड़ गयो मैं बाहर कटियो जिसने अपनी मां का हाथ पैर सड़िया हुआ तकिया मेरा बर्दाश्त ना आयो कि वो बदबख्त जो अपनी मां ने साड़ा और मारा उसने कोई हक नहीं के मां का कार रहे मैं अपना घर छोड़ के निकल गयो इतना निकलो कि अपना मुल्क तू निकल गया मुल्क बदल हो गयो उस जगह में तिजारत शुरू की मैं मालदार हो गयो और मालदार होने तो बाद हर साल जिस अल्लाह मिना ताकत है 2-4 साल तो बाद मैं कई दफा जिंदगी में कोशिश किया जिस वेले हज वास्ते आऊं इस तरीके 40 दफा मैं हज वास्ते आया हूं हर बार तवाफ आवाज अब मरदूद मेरा दर्द तू दूर हो जा ख्वाजा साहब की अखा माथरू आ गया फरमाया मरदूदा इत लैन के आयो है वापस जाओ उस मां को माफी मंग फरमायो वापस आयो रात को आलम है अपनी बस्ती में पुजो सारी दुनिया सो रही है मां आखिरी वक्त में है दुआ करे मौला मीना इस तक मौत ना दिए जब तक कि वो 40 साल बिछड़े वो बच्चों मेरा लाल मिल ना जाए सारी दुनिया रात सोवे मगर वो मां जिसका हाथ पार पुत्र ने साड़िया वो मां रात भी ना सोवे कि मौला अगर मैंने सारियो मारियो मगर फिर भी मेरा पुत्र एक दफा जिंदगी में मिला दे फरमायो रात का आलम में पहुंचो दरवाजो खटखटायो अंदर सारा सो रहे हैं मां ने क्यों उठ नहीं सकती कारण ना क्यों उठो जरा दरवाजा खोलो क्यों क्योंकि 40 साल तो बाद मेरा प्यारा पुत्र की आवाज मेरा कान में आई है बाकी ने क्यों अम्मी जान कि तेरा पुत्र 40 साल हुआ से गुजर गया है क्योंकि नहीं वो आवाज मेरा बच्चा भी है जो ही दरवाजा खोलियो मां ने तकियो कि मेरा पुत्र आ गया है पूछो मां ने बच्चा दस न तीना किसने रुलाया हुआ है पुत्र ने क्यों अम्मी जान खुदा नाराज है तब मीना माफ करो वरना किदा खुदा को कहर नाजिल ना हो जाए मां ने के मौला वो इस पुत्र तो राजी हो मेरा सफेद बालों की राज रख ले मां ने हाथ दराज किया रब ने 40 साल का उस पुत्र का हज कबूल कर लिया बंदिया अब तू काबे आया मता तेरा 40 साल का सारा हज कबूल है आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलाम।